अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और एप्लीकेशन जो है आ, बहुत ज़ोरों शोर से एप्लीकेशन जो है वो आप कर रहे होंगे। एप्लीकेशन करने के दौरान भी आपके बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को जो है आपने कमेंट्स और ग्रुप में मैसेज के तौर पे आपने शेयर किया है। तो आज जो है हम इन्हीं सवालों और इन्हीं इन्हीं क्वेरीज इंपॉर्टेंट जो लगा मुझे कि बाकी लोगों के भी सेम कॉमन जो है डाउट्स हो सकते हैं, तो उन्हीं स्पेशल या उन्हीं मार्क किए हुए जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ पे लिया है। बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे मैसेजेस थे ग्रुप में भी, और उन सब में से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, जो लगा कि बाकी लोगों के भी हो सकते हैं, उन्हीं को हमने मार्क किया है और उन्हीं को हम जो है यहाँ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सवाल है कि माई मदर एंड फादर आर फ्रॉम झारखंड एंड माई मदर्स इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ आर फ्रॉम बिहार। तो यहाँ हम देख रहे हैं दो अलग अलग स्टेट की बात हो रही है। अब बोला ये जा रहा है कि कैन माई ब्रदर इन लॉ बी कवर हेड फॉर ऑल। अगर इन दिस केस अगर आपके जो पेरेंट्स और साथ में आपके मदर इन लॉ और जो ब्रदर इन लॉ है, अगर इनके पास में किसी भी एक स्टेट का अगर कॉमन डॉक्यूमेंट है तो वो उन स्टेट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे आपका सवाल है कि दे आर फ्रॉम बिहार एंड कैन माई ब्रदर इन लॉ बी द कवर हेड फॉर ऑल। तो अगर आपके ब्रदर इन लॉ बिहार से हैं और आप चाहते हैं कि सबका कवर हेड वो बने, तो ये आपको देखना है कि आपके पेरेंट्स का कोई भी बिहार का कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं। अगर है देन इन दैट केस ही कैन बी द कवर हेड फॉर ऑल। इफ नॉट, दोनों आपके पेरेंट्स को और मदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ उनको अलग अलग स्टेट वाइज जो है झारखंड और बिहार से एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड सवाल, माई मदर इज 67 एंड माई एज इज 40, विच कैटेगरी शुड आई अप्लाई। यहाँ पे जो है आप रिजर्व कैटेगरी 65 प्लस जो कैटेगरी है उसको आप करें। और यहाँ पे कैटेगरी नंबर ऑफ पर्सन 2 और 4 ही बता रहा है, आप भी 2 लोग हैं, तो ये आपके लिए आसानी का होगा क्योंकि 65 प्लस कैटेगरी जो है उसमें प्रायोरिटी जो है या प्रेफरेंस जो है वो पहले मिलता है। ठीक है। जनरल कैटेगरी से बहुत पहले जो है 65 और लेडीज़ विदाउट महरम 65 प्लस, इन लोगों को पहले प्रायोरिटी मिलता है, उसके बाद जो है जनरल कैटेगरी को मिलता है। तो यहाँ पे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। अब देखिए एक और बात कि यहाँ पे जितने भी सवाल है ना, ये सभी सवालों का मैंने जवाब दे दिया था कमेंट में, लेकिन इसके साथ साथ मैंने सोचा कि वो कमेंट तो हर कोई जाके कमेंट नहीं पढ़ता, हर कोई जाके रिप्लाई नहीं पढ़ता, इसके लिए जो है मैंने इस हिसाब से इसको करने की कोशिश की है। दूसरा सवाल है, सर जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने पर 2 पर्सन हैं, एक 65 के से कम है और एक 65 प्लस है। तो 65 से कम और 65 प्लस है, अगर सेम फैमिली के हैं दोनों, ठीक है, तो इन दैट केस जो 65 प्लस वाले जो हाजी हैं या एप्लीकेंट हैं, अगर उनके फैमिली है, उनका ब्लड रिलेशन है, तो वो 64 63 के भी होंगे तो कंपेनियन बन के जा सकते हैं इन द रिजर्व कैटेगरी। ठीक। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो गांव के हैं या अगर वो जान पहचान के हैं, अगर कोई दूर के रिलेशन के हैं, इन दैट केस उनका जो एज है दैट हैज टू बी मैक्सिमम 60, नॉट मोर देन 60। अगर मोर देन 60 हो जाता है तो वहां पे जो मोर देन 60 अगर हो जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं परेशानी होगी एप्लीकेशन में। ठीक है। क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसमें बोला गया है कि 65 प्लस वाले जो है उनके लिए जो कंपेनियन जाएगा, अदर देन देयर ब्लड रिलेशन, अदर देन देयर फैमिली मेंबर्स, घर वालों को छोड़ करके अगर कोई बाहर से कोई कंपेनियन बन के जाना चाहता है तो उनको 60 से कम होना होगा। ठीक है। अब अगला सवाल है, मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है बट मुझे जीमेल एडिट करना है। जीमेल एडिट करना है तो अगर आपका कवर नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वापस से अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे और वहां पर 3 अलग अलग सेक्शन होगा। सबसे लेफ्ट में, आपके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, सबसे लेफ्ट साइड में आपका होगा कि डाउनलोड HAF फॉर्म, उसके बीच में होगा एडिट डिटेल्स और उसके आखिर में सबसे राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा डिलीट होल ग्रुप। ठीक है। तो आप जो है अभी क्योंकि आपको एडिट करना है, चेंज करना है, तो आप बीच में जो ऑप्शन है एडिट डिटेल्स उसको क्लिक करेंगे और जहां पे जीमेल का ऑप्शन था वहां जाकर के आप दे सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त अगर उम्र 64 ईयर्स 10 मंथ्स है और नवंबर में 65 होंगे तो है, फिर कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट होगी। देखिए फ्लाइट तो अगले साल होगी, है ना, फ्लाइट 2025 में होगी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 65 कैटेगरी में है तो 65 ही जो है उस कैटेगरी में ही आप अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 65 प्लस एज के हैं और उनके साथ जो उनका कंपेनियन बना रहे हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं। अब आप ये बताओ, जब हम रजिस्ट्रेशन करें तो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट किस पर्सन का चूज करें। अब अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं,
तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब क्या हिसाब है। अगर वो 65 प्लस के हैं और उनके जो कंपेनियन है अगर वो उनके रिलेशन के हैं तो इन दैट केस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अप्लाई करने के बाद आपको अपने स्टेट हज कमेटी से रब्ता करना चाहिए। क्या फाइनल सबमिशन के बाद हम और एक बार वापस से न्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं? जी नहीं, एक रजिस्ट्रेशन करने पे उस पर आप एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब उस पर चाहे आप किसी भी कैटेगरी का करें, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन पे एक ही एप्लीकेशन होगा। सर कवर हेड का बैंक अकाउंट ना हो तो क्या करें? कवर हेड का बैंक अकाउंट ना हो तो ऐसे केस में आप जो पिलग्रिम है उनमें से किसी का भी आप दे सकते हैं, इन केस इफ दैट इज अगर आपके फैमिली मेंबर्स का है तो, ठीक है। वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है भाई, वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, कैसे अप्लाई करो? वैक्सीन सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस ईयर। इस साल जो है हज 2025 में गाइडलाइंस में भी मेंशन नहीं किया गया वैक्सीन, और वैक्सीन मेंशन करना पड़ेगा ऐसा कुछ कहीं पे भी नहीं है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। मैंने अभी एक फॉर्म फिल किया है और सबमिट भी हुआ है, क्या इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया बीच में सेंटर में, जैसे आप डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे वहां सेंटर में एडिट डिटेल्स का ऑप्शन रहता है, उसको क्लिक करें और जो चेंजेस करना है कर सकते हैं। लेकिन अगर कवर नंबर जनरेट हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, कवर नंबर जनरेट होने से पहले आपको करना है, ठीक है। मेरे वालिद की उम्र 70 ईयर और वालिदा और मेरा एक भाई साथ जाएगा तो कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करें? अब क्योंकि आप लोग तीन लोग हो गए तो इसमें जो है आप जनरल कैटेगरी करेंगे, और क्योंकि भले आपके वालिद की उम्र जो है 70 प्लस है लेकिन बाकी साथ में दो लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको अगर चाहें भी तो अभी आप जो है रिजर्वेशन कैटेगरी या 65 प्लस कैटेगरी जो है उसको यूज नहीं कर सकते, आपको जनरल कैटेगरी ही में अप्लाई करना होगा। और मुंबई से पर पर्सन कितना खर्च आएगा? अभी फॉर्म भर कर रखे हैं या कहीं सबमिट करना है? अभी कहीं सबमिट नहीं करना है, पूरा के बाद सिलेक्शन होगी उसके बाद में पेमेंट करना है, और पेमेंट के बाद पेमेंट की जो रिसीट है, पेमेंट की रिसीट के साथ में HAF फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन और पासपोर्ट डिक्लेरेशन जो है ये तीनों को साइन करके उसके बाद आपको स्टेट हज कमेटी में जमा करना है। और रही बात पर पर्सन का खर्चा कितना आएगा, वो अभी तक फिलहाल जो है वो बता दिया गया है, पहले के 2 इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बताया गया है और कुर्बानी का अमाउंट जो है वो भी बता दिया गया है। ये सारी डिस्कशन जो है ग्रुप में होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लिंक प्रेस करें और ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां सारा कुछ जो है आपको मिलता रहेगा अपडेट, ठीक है। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 65 प्लस एज के है और उनके साथ जो उनका कंपेनियन बना रहे हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, इनका मैंने जवाब अभी जस्ट दिया है। एक और सवाल है, मैंने एड्रेस चेंज कर पासपोर्ट में दिए हुए प्रेजेंट एड्रेस डाला है। अच्छा, एड्रेस से रिलेटेड एक क्वेरी जो है वो कॉमन है। पहले ये समझिए कि एड्रेस जो है, यहाँ पर एक सवाल हो जाता है लोगों का कि एड्रेस जो है या एड्रेस प्रूफ जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे ये क्या करना है। अब समझिए, अगर आपका पासपोर्ट जो है उस पासपोर्ट में जो एड्रेस दिया है और आप उसी एड्रेस पे रहते हैं, इन दैट केस आपको अलग से कोई एड्रेस मेंशन नहीं करना है, आपको अलग से कोई एड्रेस प्रूफ अपलोड नहीं करना है। लेकिन आपका एड्रेस या आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस है, लेकिन आप उस एड्रेस में अभी नहीं रह रहे, आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस है और जहां आप रह रहे वो दोनों एड्रेस अलग अलग है, इन दैट केस जिस एड्रेस में आप रह रहे हैं उसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करना पड़ेगा और आपको मेंशन भी करना पड़ेगा। तो एड्रेस के सेक्शन जो है, एड्रेस का जो सेक्शन है, उस सेक्शन में आपको वहां पे एक ऑप्शन रहेगा एड्रेस सेम एज पासपोर्ट। तो अगर सेम है तो यस करेंगे, सेम नहीं है तो नो करेंगे, और सेम नहीं है तो कौन से डॉक्यूमेंट में वो एड्रेस है वो डॉक्यूमेंट आपको मार्क करना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से एड्रेस को फिल करना पड़ेगा। अगर सेम है तो एड्रेस में, पासपोर्ट में जो एड्रेस है वही एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस का आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्या है क्वेरी और क्या करना है इसमें। अलग अलग एड्रेस है, इन दैट केस ओनली आपको अलग अलग एड्रेस मेंशन करना है और एड्रेस प्रूफ जमा अपलोड भी करना है। अगर सेम एड्रेस है तो एड्रेस प्रूफ जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपलोड करने के टाइम पे आपको पासपोर्ट फोटो, मतलब अपना पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट के फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और जो कवर हेड है उनका कैंसल चेक लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप के बाकी जितने मेंबर्स है उनको पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट फ्रंट पेज, बैक पेज, और इनकेस अगर उनका एड्रेस अलग है तो एड्रेस प्रूफ देना है। अगर एड्रेस अलग नहीं है तो बस ये 3 चीजें अपलोड करनी होती है। नेक्स्ट, क्या कवर हेड का बैंक अकाउंट SBI में होना चाहिए या किसी और पर्सन का भी चलेगा? हाँ, अब ये भी एक क्वेरी है कि जब हम बात करते हैं कि कवर हेड, और हमने अभी जस्ट बात किया कि कवर हेड का बैंक डिटेल या कैंसल चेक जो हम अपलोड कर रहे हैं, तो जो अपलोड किया जा रहा है दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड, ठीक है। इन केस अगर कोई भी ऐसा मैटर बनता है, कोई भी ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे रिफंड किया जा रहा है अमाउंट,
तो वैसे केस में जो डॉक्यूमेंट या जो अकाउंट डिटेल आपने मेंशन किया एप्लीकेशन में, उस अकाउंट डिटेल से राब्ता किया जाएगा, या समझिए कि उस अकाउंट में जो है रिफंड भेज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है, इन सब इंस्टॉलमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर रहे हैं, और जमा करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, मतलब दो बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये दो बैंक्स में आप जाकर के जमा कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो भी जाके जमा कर सकते हैं ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, जिनका कवर नंबर है या जो सेलेक्ट हुए उनके नाम पे कोई भी जाके जमा कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कवर हेड का बैंक अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए? नॉट नेसेसरी, है तो चलेगा, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट है आपका तो आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा है, आपने क्या किया, आपने चेक बनाया, ठीक है, और चेक बना के आप बैंक में जमा कर देंगे, तो जो कैश लेकर के आपको जाना था वो लेकर के आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर चेक आपका जो है ये काम कर दे रहा है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो हमको ये भी दिखेगा कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, अब यहां पर जब हम पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट से सवाल एक और बन जाता है कि ऐसा है, मान लो कि एक ग्रुप है और एक ग्रुप में 4 लोग हैं, और चार लोग जो है अलग अलग लोकेशन से हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट सेम है, लेकिन किसी के नजदीक में कोई दूसरा बैंक है, किसी के पास कोई दूसरा बैंक है। ठीक है, सभी स्टेट बैंक के ब्रांचेस या यूनियन बैंक के ब्रांचेस अलग अलग जगह पे है। तो सवाल ये था, शायद मैंने यहाँ पे भी ऐड किया है या नहीं, देख लेंगे। तो सवाल ये था कि अलग अलग जगह से क्या इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हैं? बिल्कुल जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके ग्रुप में 4 लोग हैं, सिलेक्शन हो गया आपके ग्रुप का, तो अब कोई कहीं से कितना भी जमा कर रहा है, जो इंस्टॉलमेंट है, मान लीजिए इंस्टॉलमेंट से 10 रुपया ज्यादा जमा कर रहे हैं, तो जो अमाउंट है टोटल उसमें 10 रुपया कम आप जमा करना है आप। ठीक है, ये भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग लोकेशन से भी किसी भी ब्रांच से जाकर के आप स्टेट बैंक और यूनियन से आप कैश जमा करना चाहें तो कैश जमा कर सकते हैं। अगर स्टेट बैंक और यूनियन में अगर आपका अकाउंट है तो आप चेक से भी जमा करना चाहें तो चेक से भी जमा हो जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि अकाउंट होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना पड़ता है? मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर जो है, गवर्नमेंट प्रैक्टिसिंग जो डॉक्टर्स है वहां से आपको बनाना है। मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से ही जो है आप करवाएंगे, बेहतर रहेगा। और इसके लिए जो है एक फॉर्मेट आएगा, उस फॉर्मेट में जो है आपको मतलब फिल करना है। दो उसमें पेजेस, लास्ट ईयर तक 2 पेजेस थे, एक पेज में आपको खुद फिल करना है और दूसरे पेज में जो है डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से जो भी रिपोर्ट्स, जो भी टेस्ट वो आपसे करवाएंगे, उन टेस्ट के रिपोर्ट के बेसिस पे जो है वो उसको फिल करेंगे, और वहां पे जो है डॉक्टर का सिग्नेचर रहेगा, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और इसी के बेसिस पे जो है आपको आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनेगा, और अप्रूव अगर होता है या नहीं होता है वो वहां पे मेंशन हो जाएगा। मैंने एड्रेस चेंज कर दिया, अच्छा ये मैंने बता दिया है जी, मैंने वापस से आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कवर नंबर अभी नहीं आया है, हज ऐप से अप्लाई किया हुआ है ऑन 28 सितंबर। तो देखिए कवर नंबर जो है जनरेट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स उसको वेरीफाई किया जाता है। जो डिटेल आपने फिल किया, जो डॉक्यूमेंट आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे आपने दिया, उसको वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद ही जो है आपके फाइल को अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद ही जो है आपका कवर नंबर जनरेट किया जाएगा। तो थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा सब्र करें। जी जी जी, ये सवाल यहाँ है, एक कवर में हम 4 लोग हैं, क्या हम अलग अलग बैंक से इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। बाकी कोई दूसरे बैंक से आप एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट जो है वो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में आइए एक जो क्वेरी है लोगों का कि मान लीजिए कि हमारा कवर नंबर बन गया, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए आप जो है hajcommittee.gov.in पे आएंगे, वेबसाइट है ऑफिशियल, और इसके नीचे जब आएंगे ना तो यहाँ पे आपको इंक्वायरी का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, ये है इंक्वायरी का सेक्शन। यहाँ पे आपको जो है सर्च बाय कवर नंबर भी है, पासपोर्ट नंबर भी है। मान लीजिए कि आपका जो है आपने एप्लीकेशन किया है और आपका कवर नंबर जनरेट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है आप अपना पासपोर्ट का डिटेल फिल कर देंगे। ठीक है, पूरा चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप सोच रहे कि नहीं मुझे कवर नंबर मिल गया, मैं देखना चाहता हूँ, तो ये आपने कवर नंबर सेलेक्ट किया, ये हज ईयर 2024 2025 मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया 24, यहाँ पे आप अपना कवर नंबर फिल करेंगे, यहाँ जो कैप्चा जो दिया हुआ इस कैप्चा को आपने यहाँ दिया और सेंड डिटेल्स कर देंगे। ठीक है, एक मैंने कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये हो गया, टाइम आउट हो गया। तो ये कवर नंबर हमने किया, हज 2024 किया, मैं एक कवर नंबर डालता हूँ, और इसके बाद जो है हम कैप्चा ऐड करेंगे।
और जैसे ही आप सेंड डिटेल्स करते हैं तो सेंड डिटेल्स करते ही आपको ये देखिए डिटेल इस तरह का कुछ दिखेगा। ये है इंक्वायरी रिसीट हज कमेटी ऑफ इंडिया 2024, क्योंकि हमने 2024 का सर्च किया है इसके लिए यहाँ 2024 शो कर रहा है। इसके बाद कवर नंबर ऐसे शो करेगा, बैंक रेफरेंस नंबर ऐसे शो करेगा, पिलग्रिम का जो फोटो है वो यहाँ दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से पिलग्रिम, हर एक पिलग्रिम को एक सीरियल नंबर दिया जाता है, वो ये दिख रहा है। इसके बाद उनका नाम दिखेगा, ठीक है, फादर्स नेम दिखेगा। अगर इनकेस डेथ हो गया, ठीक है, ये लास्ट ईयर का है, इनकेस अगर किसी भी पिलग्रिम का वहां डेथ हो जाता है तो डेथ कहाँ पे हुआ, डेथ का डेट एंड प्लेस, किस जगह पे इंतकाल हुआ और कितने तारीख को हुआ वो यहाँ पे मेंशन होगा। इसके बाद में एज जो है कितने, कौन किसका क्या एज है वो मेंशन होगा। इसके बाद में जेंडर, कौन से पिलग्रिम का क्या जेंडर है। ऑप्टिंग फॉर जोफा, ठीक है, जोफा मिकातल जोफा जो है वो आपने ऑप्ट किया है या नहीं वो मेंशन होगा। अदाही जो है आपने हज कमेटी से करना है या खुद से करना है वो मेंशन होगा। एम्बार्केशन पॉइंट जो है, फ्लाइट कहाँ से ले रहे हैं, वो कहाँ से आप ले रहे हैं वो यहाँ पे ऐसे मेंशन होगा। अकोमोडेशन जो है वो अजीजिया है या कहीं और है, अब क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया अजीजिया प्रोवाइड करती है तो अजीजिया यहाँ पे मेंशन आपको दिख रहा है। इसके बाद में महरम, कोई अगर लेडी है आपके ग्रुप में और वो लेडी जो जा रही है उनका महरम कौन है, तो वो महरम जो अगर इनकेस होगा तो महरम का डिटेल यहाँ इस तरह से होगा और महरम का रिलेशन भी मेंशन किया होगा, देख लीजिए। इसके बाद सिलेक्शन स्टेटस, इनकेस अगर कोई किन्हीं का कुर्रा में अगर सिलेक्शन हो गया तो इस तरह से सिलेक्शन और उसके सीरियल नंबर मेंशन किया होगा, सेलेक्टेड दिखाया जाएगा। करंट स्टेटस क्या है वो भी मेंशन होगा, रिमार्क्स होगा। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे इंस्टॉलमेंट्स आप पे करते जाएंगे, सारे इंस्टॉलमेंट्स आपके हो गए, सारे कुछ सभी कुछ जो है प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है, देन यू विल फाइंड फ्लाइट डिटेल्स, फ्लाइट डिटेल मिलेगा, फ्लाइट नंबर मिलेगा, कौन सा फ्लाइट से आप जा रहे हैं, कितने बजे का टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, डेट क्या है। इसके बाद रिपोर्टिंग प्लेस, फ्लाइट के लिए आप कहाँ से रवानगी ले रहे हैं, फिर रिटर्न फ्लाइट का डिटेल, ठीक है। अकोमोडेशन जो है मक्का में है, मदीना में, कहाँ कहाँ पे क्या अकोमोडेशन है, इंस्टॉलमेंट्स आपने कितना दिया, कहाँ से दिया, ये सारा कुछ जो है आपको मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है, इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट पर। ठीक है, जैसे आप hajcommittee.gov.in पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया था इंक्वायरी पे, है ना, तो इन सब जगहों पे जाएंगे, बाकी जा करके आपको सारे जो है सारा डिटेल जो आपको है वो मिल जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा पहुँचा हो। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए, जैसे मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा अपडेट्स के लिए जो है हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, और चैनल पे अगर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।